कि प्रधान लोग कहते हैं कि जो खर्चा हुआ वो तो हम अपना निकालेंगे। तो खर्चा कौन करवाता है? पब्लिक करवाती है ना। हमारी ग्राम पंचायत, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमको अब की बार प्रधानी लड़ने के लिए अगर हम पैसा लिए होते 10 लाख रुपए हमको पब्लिक दे रही। साहब हम आपको बता दें, इसको देखेंगे आप एक बार अंदर से तो ऐसा लगेगा कि किसी मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है उससे कम नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ के मिर्ज़ापुर ब्लॉक में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे एक देख रहे होंगे पंचायत भवन। आप इसको ज़रा से दिखाइए ध्यान से, उधर भी थोड़ा से दिखाइए। देखिए, आपने बहुत से पंचायत भवन देखे होंगे, लेकिन ये पंचायत भवन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखे होंगे तमाम हर ग्राम सभा में एक पंचायत भवन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसकी हालत ये है कि एक साल के अंदर पंचायत भवन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गिरने के कगार पे आ जाते हैं। लेकिन इस पंचायत भवन को आप देखिए कितने अच्छे से और कितने बढ़िया से इसको बनाया गया है। लेकिन जब से ये पंचायत भवन वायरल हुआ है तब से लोग यही कह रहे हैं कि आखिर जो पैसे आते हैं सरकार के तो हर प्रधान के पास आते होंगे, तो इस प्रधान ने ऐसा क्या किया कि इस पंचायत भवन को इतना खूबसूरत बनाया है। आइए पहले हम इसको अंदर से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये चर्चा का विषय इतना क्यों बना हुआ है। उसके बाद हम प्रधान जी से भी बात आप लोगों की करवाएंगे कि आखिर उन्होंने इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से कैसे इसको बनवाया है, इसकी लागत कितनी लगी है, क्या सरकार की जो लागत थी उसी में हो गया कि इन्होंने कुछ अपने पास से इसमें पैसे लगवाए हैं। आइए देखिए साहब, हम आपको बता दें, इसको देखेंगे आप एक बार अंदर से तो ऐसा लगेगा कि किसी मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है उससे कम नहीं है। आइए देखिए, कैमरा पर्सन हम कहेंगे, देखिए एक तरफ से आप दिखाइए, इधर से दिखाते आइए। देखिए चारों तरफ आपको कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे और देखिए प्रधान जी यही हैं। इधर दिखाइए ज़रा से, इधर प्रधान जी यही हैं। अभी इनसे हम बात करते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से घूम कर। देखिए इधर माइक लगाया गया है, यहाँ पे देखिए, और ऊपर ज़रा दिखाइए। इतनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है कि जो भी देख रहा है वह यही कह रहा कि वाह प्रधान हो तो ऐसा। आप थोड़ा पीछे चलिए, और डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। इधर देखिए, यहाँ दिखाइए, थोड़ा पीछे से दिखाइए। देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगा हुआ है, उधर महात्मा गांधी जी हैं, उधर अंबेडकर जी हैं। देखिए इधर काफ़ी लोग, यहाँ पर जब हम पहुँचे तो काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए हैं देखने के लिए। और ये पंचायत भवन इस समय हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जो भी देख रहा है इस पंचायत भवन को, प्रधान जी का इतना यानी कहा जाए इतना सराहनीय काम किया है कि लोग यही कह रहे हैं कि वह प्रधान हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोग देखें तो बोले कि भाई किसी ने कोई काम किया है। प्रधान जी इधर थोड़ा से आप आ जाइए, थोड़ा सा घूम जाइए जिससे कि कैमरे में आते रहें। हर ग्राम सभा के लिए सरकार पैसे देती है, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए देती है पैसे, इंटरलॉकिंग के लिए पैसे देती है, पंचायत भवन के लिए भी पैसे दिए गए। लेकिन हमने बहुत सारे पंचायत भवन ऐसे देखे हैं जिसकी हालत एक साल के अंदर काफ़ी ख़राब हो गई है। तो आपने इतना बढ़िया कैसे इसको बनाया? पैसे तो आपको भी उतना ही मिला होगा। बिल्कुल, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, अधिकारियों के नज़र में आप आएंगे तो अधिकारी का सहयोग मिलता है आपको। ज़िले से जो स्कीम आती है आपको सबसे पहले मिलती है, आपको बताते हैं इस तरह से करवा लीजिए। सचिव का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, वीडियो साहब का मिलता है, तो इस तरह का काम होता है। लेकिन प्रधान जी वहीं पे अगर कहा जाए तो काफ़ी ऐसे प्रधान हैं कि ये कहते हैं कि बगैर पैसा लिए आगे से कोई भी जो सरकारी कामकाज करते हैं, अधिकारी लोग हैं सरकार के, ये लोग पैसे ही पास नहीं करते। नहीं, ऐसा एकदम गलत है। आवाम अगर सही हो जाए तो अधिकारी और कर्मचारी सब लोग सही रहते हैं। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे अभी हेलमेट लगा के आदमी नहीं चलता है, पुलिस पकड़ती है, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है, पकड़ती है, फ़ाइन लगाती है, तो लोग कहते हैं अरे साहब लेके कुछ छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अभी आगे से लगा के आएंगे, लेकिन फिर नहीं लगाते हैं। तो मजबूर कौन करता है उनको इस तरह करने के लिए? रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए, सर ले लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए सर, इस तरह करते हैं। अब बेचारे, उनका भी इंसान ही है, दिल
नरम हो जाता है, कर दे। तो उसी तरह से है कि जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, कोई नहीं मांगेगा। हमसे तो नहीं कोई मांगता है। लेकिन देखिए, जो गरीबों के लिए पैसे आते हैं घर बनाने के लिए, उसमें भी बताते हैं कि 1,20,000 रुपये आते हैं। उसमें भी बताया जाता है, काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि 20,000 पहले लेते हैं, उसके बाद लाख रुपए आपके अकाउंट में धीरे धीरे करके आता है। वहाँ पर भी एक तरीके से करप्शन होता है। अगर ये मनरेगा का काम देखा जाए तो उसमें भी आदमी कुछ रहते हैं और गाँव के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जो काम करते नहीं हैं, प्रधान की जो ये इसमें मनरेगा में काम करते नहीं, उनका भी नाम और उनका अकाउंट दिया गया है, सरकार के पास दिया गया कि ये इसमें काम करते हैं, लेकिन वाकई में वो दिखते नहीं हैं। पैसे उनके अकाउंट में आता है और प्रधान उसको ले लेते हैं। फिर उसी तो भुक्तभोगी मैं खुद हूँ कि ईमानदारी से करने के लिए अभी इस पंचायत भवन का आप नहीं मानेंगे, 4 लाख रुपये मजदूरी जो थी वो मनरेगा से थी। तो हमारे यहाँ यादव और मुस्लिम 2 ही बिरादरी हैं, तो काम नहीं करते हैं मनरेगा में। तो हमने पैसा नहीं लिया मनरेगा कैसे, 3 लाख रुपया मनरेगा का हम नहीं लिए, नहीं मिला है हमको, समझ लीजिए, नहीं लोगों के काम करने की वजह। अब उस तरह वही होता कि इनके उनके अकाउंट में डालते तो हमारा भी मिल जाता, लेकिन उस तरह नहीं किए हम। अच्छा, कितना पैसे आपको इस पंचायत भवन बनाने के लिए कितना पैसे आवंटित किए गए थे सरकार की तरफ से? 21,78,000 पंचायत भवन के लिए था और 7 लाख रुपया लर्निंग लाइब्रेरी के लिए था। ये सब जो लगा हुआ है, इसमें बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, ये उस पर ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है ना, ये लगी हुआ डिजिटल बोर्ड जो जी, और हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, बच्चे आके ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 21 लाख रुपए आया था। 21 लाख तकरीबन सब हर ग्राम पंचायत के पास जितने प्रधान हैं सबके पास तो वही पैसे आए होंगे? नहीं, सबके पास नहीं है। ये RGSC योजना के अंतर्गत ये पैसा मिला था हमको। बहुत सी ग्राम पंचायतें अपनी निधि से कराती हैं। निधि से उसमें एक 17 लाख का है, एक 21,71 का है। तो 21,71 का जो निधि से कराते हैं, उनके यहाँ जो जैसे बहुत पहले 10 साल 15 साल पहले जहाँ बने हुए हैं वहाँ और कम पैसे थे, निधि से बनाए हैं लोग, जो उस वक्त का रहा होगा, उस वक्त का हमको पता नहीं है। फिर भी आप बता रहे हैं 17 लाख 18 लाख भी बहुत पैसे होते हैं, लेकिन अगर उसकी हालत देखा जाए इस समय बहुत से, अब दूसरी क्या कहें, हमारे यहाँ भी एक पंचायत भवन बना हुआ, 2 प्रधान मिलकर उसको बनाए हैं, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल एकदम ख़राब है। ना तो खिड़कियाँ सही है नहीं है उसमें लगे, ना दरवाजे सही लगे हुए, जो मटेरियल उसमें यूज़ किया गया सब 3rd क्वालिटी का यूज़ किया गया है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? अब हम उसके बारे में क्या कहें, हमारी समझ से तो परे है वो। आप भी प्रधान हैं अपने ग्राम सभा के, तो आपके पास भी तो वही पैसे आते होंगे। इंटरलॉकिंग के लिए जो पैसे आते हैं, आप उसके साइड में जो दीवार जोड़ते हैं उसकी हालत देखते हैं कैसा रहता है? हाँ, सही बात, सही है। इसीलिए तो यहाँ सब कुछ अच्छा हुआ। जब हम उसमें से पैसा बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और ये होगा कि नहीं अच्छे से अच्छा हो, तो बिल्कुल पास से भी पैसा लगता है। हमारा भी पैसा लगा हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है कि पैसा लगा है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए हमें, कितने दिन से आप यहाँ के प्रधान रह चुके हैं? ये दूसरी मर्तबा बस। और आपके घर में या खानदान में कोई किसी नहीं, मेरे घर में कोई प्रधान नहीं था, इससे पहले कभी कोई प्रधान नहीं था। अभी आप ये भी हमें पता चला कि आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया। कहाँ से सम्मानित आपको किया गया? क्या लगा हुआ है सब ब्लॉक से सबसे पहले। अच्छा, ये मिर्ज़ापुर आजमगढ़ ब्लॉक, अन्नपूर्णा भवन। नहीं, ये मिर्ज़ापुर ब्लॉक से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर वीडियो साहब और प्रमुख जी की तरफ से हुआ था। अच्छा, उसी दिन DM साहब। आइए चलते रहिए, आप दिखाते रहिएगा इधर थोड़ा से। अभी क्या अभी यही सिस्टम अगर हम साउंड का लेते तो काफ़ी कम में भी मिल जाता लोकल का, लेकिन ये आहूजा का है, देख लीजिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है जी। अभी इसी को लेना होता 10-15 हज़ार में होता, ये 42,000 का मिला है जी। अच्छा, टीवी आप ये इसके लिए टीवी के लिए आया था 30,000 रुपया, लेकिन ये हुआ कि उससे उतना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाए तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो इसमें 1 लाख, ये 34-35 हज़ार का 1 लाख समथिंग पड़ा है जी। अभी आगे क्या विचार है? आपने तो कई जगह सम्मानित भी आपका हुआ है, आगे क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या हो? अब 2-3 ख्वाहिश है हमारी कि एक मिनी स्टेडियम, सरकार की एक योजना है कि जो गांव
में जगह है, उस गांव में मिनी स्टेडियम दिया जाए। तो कोशिश है कि वो मिनी स्टेडियम बन जाए, तो यहाँ के अगल बगल के गांव के जो बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं वो आके खेल कूद करेंगे अपना, उससे आगे बढ़ेंगे। एक मैरिज हॉल का सपना है, इसके ऊपर एक जिम बनाने का है, बात चल रही है, अगर होगा तो बिल्कुल किया आप जाएगा। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रपति जी द्वारा आपको सम्मानित किया जाए? हमने एक वीडियो में देखा है, भी बता रहे हैं आप। बिल्कुल तमन्ना तो है, उसी हिसाब से सब काम हो रहा है। आगे भी इससे अच्छा भी काम किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ मतलब मुझको लगता है कि ज़िले में पगली ग्राम पंचायत है जो 2 प्राइवेट सफाई कर्मी रखी हुई है, घर घर से कूड़ा उठता है, 10-10 हज़ार रुपये उनका है। गांव वालों का बहुत सहयोग है गांव वालों का, और गांव वालों की देन है कि इस तरह का काम हम कर पा रहे हैं जी। क्या लगता है कि जो पैसे सरकार द्वारा आते हैं ग्राम पंचायत के लिए, गांव में विकास करने के लिए, पूरे पैसे लगाए जाते हैं उसमें? आपका तो हम जान रहे हैं कि आपने पैसे तो लगाए हैं इसमें पूरे, और अच्छे तरीके से काम किया। हमें लगता है आप अपने तरफ से भी लगा दिए होंगे कुछ पैसे, जितना बढ़िया से आप काम किए हैं। लेकिन बाकी जो काम होते हैं, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि प्रधान काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते हैं, आते हैं बस लीपापोती करके हट जाते हैं। और प्रधान से अगर बात करिए तो कहते हैं कि बीडीओ आगे से पास ही नहीं करता, बीडीओ पैसा मांगता है, आगे जो अधिकारी हो पैसे मांगते हैं। नहीं, सबकी निधि में पैसा आता है, काम करवाया निधि में पैसा आता है। वो तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी पे हैं, तो जैसे मंथली आपका एक टाइम पे पैसा आता है, वैसे ही टाइम पे निधि में पैसा आता है। उस पैसे से लोग को काम करवाना होता है, तो उसमें कौन बीडीओ रोकेगा और कौन कर्मचारी रोकेगा, आपको अधिकारी रोकेगा? आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जनता कितने लोगों को ये पता ही नहीं है, जबकि अभी हम बता देते हैं आप लोगों को आप कहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। थोड़े से आप इधर रहिए महोदय, इसको जाके आप वेबसाइट पर भी, ऐप द्वारा भी पता कर सकते हैं कि प्रधान के पास आपके गांव के लिए, आपके ग्राम सभा के लिए कितने पैसे आए हुए हैं, किस काम के लिए, कितने मजदूर उसमें काम किए हैं, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड है। उस ऐप का नाम है मेरी पंचायत, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन आप वही समझ लीजिए कि जब आप चाय और समोसे और दारू पर अगर रोड देंगे किसी को, तो फिर आप वही समझ लीजिए कि काम भी आपका वही से होने वाला है। काम भी कुछ होगा नहीं, विकास से आप उम्मीद मत रखिएगा प्रधानों के। क्योंकि ये पंचायत भवन देखने के बाद जो भी पंचायत भवन ये वीडियो देख रहा है, वो सभी लोग कह रहे हैं कि भैया अगर इतना पैसे आते हैं पंचायत जब, तो हमारे यहाँ का पंचायत भवन तो ऐसा बना हुआ कि देखने लायक नहीं है। लेकिन ये प्रधान जी तो बना दिए हैं, एकदम पूरा ऑफिस बना दिए हैं पीएम का। तो समझ लीजिए पैसे बहुत आते हैं सरकार की तरफ से, बीच में बहुत कुछ इसको खा जाते हैं सारे पैसे, इसलिए नहीं आप लोग तक पहुँचते हैं। मैं साफ बता दे रहा हूँ आपको। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे सही है, बार बार आता है कि प्रधान लोग कहते हैं कि जो खर्चा हुआ वो तो हम अपना निकालेंगे। तो खर्चा कौन करवाता है? पब्लिक करवाती है ना। हमारी ग्राम पंचायत, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमको अब की बार प्रधानी लड़ने के लिए अगर हम पैसा लिए होते 10 लाख रुपए हमको पब्लिक देती लड़ने के लिए प्रधानी, लेकिन हम लिए नहीं। बहुत सारे लोग लाके ज़बरदस्ती दे भी गए कि नहीं आप नहीं लेंगे, लेकिन आप रखिए, एक चुनाव में खर्चा होता है। तो इस तरह की ग्राम पंचायत हमारी है कि लोग हमको पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जीतने के लिए आपने नहीं दिया? कभी कोई बता नहीं सकता। कह तो रहा हूँ पब्लिक देती है हमको कि आप लड़िए, आप चुनाव में खर्चा होता है, आप पहले कमा रहे थे अब नहीं कमाते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप रखिए। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर फेंक के चले जाते, नहीं लेते हैं। तो आपके ग्राम सभा की जनता ऐसा कहती है? हाँ, जनता और क्या बताइए। यहाँ तो प्रधान गाली सुनते रहते हैं बराबर। आइए प्रधान जी, आपका तो जितना सराहना किया जाए उतना कम है। देख लीजिए भैया, ऊपर से नीचे तक बढ़िया से थोड़ा दिखाइए इतना बढ़िया से। हम तो पहली बार, मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं। हालांकि अभी अगर सरकारी विद्यालय में आप चले जाइए, किसी प्रधान के गांव में चले जाइए, और अगर उसको दिखाने की कोशिश करो तो उनके 2-4 गुंडे पहुंच जाते हैं वहां पे कि इसको ना दिखाया जाए। कई बार हमसे मारा पीटी भी हो गया है विद्यालय दिखाने के लिए। तो ऐसी समस्याएं आती, इसलिए हम लोग ये सब बहुत कम दिखाते हैं। सर आप कौन हैं? विनीत सिंह, ग्राम पंचायत सचिव बीनापारा। जैसा काम प्रधान जी ने किया है, इतना सराहनीय काम और इतने बढ़िया से, आपने कभी ऐसा देखा था इतना अच्छे से काम करते हुए किसी प्रधान को? नहीं। क्या कहेंगे आप? काम तो हमारे दिशा निर्देशन में प्रधान जी की कर्मठता से बना हुआ है,
और मेरी नियुक्ति जब यहाँ पे हुई थी तो यहीं बगल में नदी के किनारे 2 गिमटी हुआ करती थी। तो मैं आया करता था तो बैठने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। कि संजोग इतना अच्छा था कि उसी समय शासन का निर्देश आया कि हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन अनिवार्य रूप से बनाया जाए। तो हम लोग बैठे बैठे ज़मीन का चुनाव किए। ज़मीन संजोग से यहाँ बंजर थी, तहसील प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, ज़मीन मिली। प्रधान जी तन मन और मैं धन से भी कहूँगा, क्योंकि शासन ये लग ही रहा है कि धन का प्रयोग तो किए प्रधान जी। शासन से इतना पैसा प्राप्त नहीं होता है कि इस तरह से कार्य कराया जा सके। तो इसमें प्रधान जी का, पूरे ग्रामवासियों का बड़ा सहयोग रहा। और तो मैं जिला प्रशासन, चाहे हमारा ब्लॉक प्रशासन रहा हो, उनका भी 100% योगदान रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार की तरफ तो हर ग्राम सभा के लिए पैसे आते हैं, फिर ये प्रधान जी इतने अच्छे से काम करते हैं और बाकी जो ग्राम सभा में इतना ख़राब क्यों काम किया जाता है? मटेरियल जो होता है इतना घटिया क्वालिटी का क्यों यूज किया जाता है? जो इंटरलॉकिंग किया जाता है 2 दिन नहीं चलता, साइड के सारे ईंटें गिर जाते हैं वहाँ के। तो वहाँ मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत 6, मेरे जिम्मे 6 ग्राम पंचायतों का प्रभार है। आप मेरी किसी भी ग्राम पंचायतों में चले जाएँ तो शायद ऐसा काम तो नहीं मिलेगा। ये तो सही है, क्योंकि सारे प्रधान अपना पैसा क्यों लगाना चाहेंगे, लेकिन जो शासन का पैसा आता है, जितना आता है सब लगाते हैं, कार्य भी अच्छा। नहीं, क्या आपको लगता है कि बाकी जो प्रधान है, जो सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, पूरे पैसे लगाते हैं? एस्टिमेट के, अब मैं तो वहाँ कहीं किसी का काम तो मैंने नहीं देखा है। अगर किए होंगे तो उनका विषय है, वो अलग करते होंगे। क्योंकि देखिए नाली के मरम्मत के लिए भी पैसे आए हुए हैं इस वक्त, लेकिन नाली बस मरम्मत पैसा किसी अलग फंड के लिए नहीं आता, अलग कार्य के लिए शासन से पैसा आता है। एक राज्य वित्त होता है, एक केंद्रीय वित्त होता है। केंद्रीय वित्त में 2 फंड होते हैं, एक टाइट फंड, अनटाइट फंड। जो टाइट फंड होता है उसमें स्वच्छता संबंधित कार्य होते हैं। तो स्वच्छता में आप नाली मरम्मत करवा सकते हैं, नाली निर्माण करवा सकते हैं, जो भी जिसे जनसंख्या के अनुसार ही पैसा आता है। किसी के यहाँ छोटी जनसंख्या होती है, किसी ग्राम पंचायत की वहाँ बहुत कम पैसे आते हैं। लेकिन जब वो काम करने के बाद दिखाया जाता है कि नहीं काम, जैसे नाली मरम्मत की है आप, तो उस पर जब वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाता है तो उस पर पैसे भी शो करता है कि इस मरम्मत के लिए इतने पैसे भेजे गए हैं। तो देखने में तो नहीं लगता भेजे नहीं गए हैं, ऐसे नहीं होता है। जैसे किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं इसी ग्राम पंचायत के लिए ले लेता हूँ। यहाँ टाइट का फंड लगभग एक किस्त आती है, लगभग 1,98,000 रुपये मान लीजिए। तो 1,98,000 रुपये में एक ग्राम पंचायत तय करेगी कि हमको कौन सा काम करवाना है, नाली मरम्मत करवानी है कि नया नाले निर्माण करवाना है। ये ग्राम पंचायत तय करती है, ये शासन ही तय नहीं करता है कि आपको ये काम करवाना है। जैसे प्रधान तो प्रधान ही करते हैं ना, उसको प्रधान ही करवाते हैं। हाँ, प्रधान और ग्राम पंचायत मिलकर करवाती है कि हमारे गांव में सबसे प्राथमिकता का कार्य ये है, इसको हमको करवाना है, वही करवाया जाता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाचा कहाँ से हैं? इससे पहले इतना बढ़िया देखे थे आप पंचायत भवन? नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखा हूँ। ये कहाँ से हैं आप? बिना पारा से। बिना पारा से? जी हाँ। आपके प्रधान जी हैं? जी हाँ। बड़ी आपकी भी, आप लोगों की भी सराहना कर रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग ऐसे हैं। हाँ, अच्छे हैं। बाकी प्रधान के तो लोग हैं कहते हैं प्रधान कुछ काम ही नहीं करता है। अरे यहाँ अब दूसरे गांव का तो नहीं बता सकते, पर हमारे गांव में जो बना हुआ है वैसा तो कहीं नहीं देखा हमने अभी तक के दौर में। जी, दिखाइए एक बार, देख लीजिए। यही है, हमने देखा इनका वीडियो, तो हम भी सोचें कि भैया प्रधान जी से एक बार मिलते हैं कि आखिर प्रधान जी इतना अच्छे से, इतनी बढ़िया से इस पंचायत भवन को बनाया है। आप देखिए दीवारों पे हर तरफ टाइल्सें लगी हुई हैं, जो खिड़की, यहाँ के खिड़की दरवाजे हैं सब अच्छी तरीके से बढ़िया लगाए गए हैं। देखिए कहीं से कुछ आवाज़ नहीं है इसमें, नहीं तो अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे पंचायत भवन हैं कि उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई है। देखिए जो भी चीज़ यहाँ पर, जितने भी रूम बनाए गए हैं, जितने भी खिड़कियाँ दरवाजे सब लगाए गए हैं, सब काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए इधर भी काफ़ी सुंदरता से इसको बनाया गया है। क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या जो सरकार के पैसे आते हैं ये पब्लिक के लिए यूज किए जाते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।